नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की हार के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं इस्तीफे का सिलसिला ही लगातार जारी है और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। आरएलटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मसूद अहमद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। ये बड़ी खबर है, यानी समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। आरएलटी और साथ ही सपा का गठबंधन 2022 विधानसभा चुनावों में था और उसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप जो हैं वो आरएलटी के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी और साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगाए हैं। एक खुली चिट्ठी उन्होंने आरएलटी अध्यक्ष जयंत चौधरी को लिखी है, जिसमें आरोप ये लगाए गए हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट बेचे गए हैं। इतना ही नहीं, टिकट देने में मनमानी की गई है। दलितों और मुसलमानों की अपेक्षा करने का आरोप भी अखिलेश यादव पर आरएलटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मसूद अहमद, उनकी ओर से लगाया गया है। तो कई गंभीर आरोप हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगाए गए हैं। तो आरएलटी के लिए जहां बड़ा झटका है, वहीं जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए भी ये बड़ा झटका है, क्योंकि जो आरोप हैं वो बहुत गंभीर हैं। और आरोप ये लगाया गया है कि चुनाव से पहले टिकट बेचा गया था। दूसरा आरोप ये है कि गठबंधन की सीटों का ऐलान नहीं किया गया था और साथ ही आरोप ये भी लगाया गया है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा रालोद महानतल आजाद समाज पार्टी का अपमान किया गया है। आपको ये बता दें कि यही आरोप महानतल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, वो भी लगा चुके हैं। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर ये गंभीर आरोप लगाए थे कि जो छोटे दल हैं उनका इस्तेमाल इस बार चुनावों में नहीं किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी से बाकी नेता थे, जो कि बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए थे, उनके चेहरे पर फोकस करते हुए समाजवादी पार्टी ने तमाम जो दल थे जिनके साथ गठबंधन किया था उन पर फोकस नहीं हुआ। उनके नेताओं का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया गया। ये तमाम गंभीर आरोप हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। तो मसूद अहमद ने जो ये चिट्ठी लिखी है, ये जयंत चौधरी और साथ ही अखिलेश यादव दोनों के नाम ये चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन कारणों पर जाहिर तौर पर जोर दिया गया है जिस वजह से उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान ये गठबंधन पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ। सबसे बड़ा आरोप ये लगाया गया है कि चुनाव से पहले टिकट बेचा गया है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जब जब दलित और फिर मुस्लिम समाज से जुड़ा कोई भी अहम मुद्दा आया है तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने चुप्पी साध ली, जिसका सियासी नुकसान सभी पार्टियों को चुनाव के दौरान भुगतना पड़ा है। इतना ही नहीं, मसूद अहमद ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि मेरी चेतावनी के बावजूद चंद्रशेखर आजाद का अपमान किया गया, जिससे दलित वोट बैंक जो था वो समाजवादी पार्टी गठबंधन से छिटक गया और बीजेपी के पक्ष में चला गया। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। साफ तौर पर जयंत चौधरी को सलाह दी है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ये गठबंधन खत्म कर ले, और क्योंकि उनका सम्मान इस गठबंधन में नहीं हो रहा है तो ऐसे में उनके लिए अच्छा होगा कि वो अब समाजवादी पार्टी के साथ इस गठबंधन में ना रहें। इतना ही नहीं, गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा गया कि 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और साथ ही आरएलटी के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उन्होंने डिटेक्टर की तरह काम किया है, यानी तानाशाही दिखाई है। जो पार्टी के नेता थे उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, चुनाव प्रचार में उन्हें आगे नहीं रखा गया। ये तमाम गंभीर आरोप हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लग रहे हैं। फिलहाल मुश्किलें बढ़ी हुई हैं क्योंकि अब आरएलटी के तमाम बड़े नेता हैं जो लगातार जयंत चौधरी से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि आरएलटी महज 8 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है और कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को नुकसान हुआ है। और क्योंकि हार भी समाजवादी पार्टी गठबंधन की हुई है तो ऐसे में अब इस्तीफा का दौर शुरू हो गया है। तो ये जो चिट्ठी जयंत चौधरी को लिखी गई है, इसमें मसूद अहमद ने लिखा है कि सिर्फ चुनाव के दौरान प्रचार के लिए बाहर आने से कुछ नहीं होने वाला है, जनता के बीच रहना जरूरी है। मुलायम सिंह यादव का जिक्र करके बताया गया है कि उनकी असल कुंजी वो जनता थी जिनके बीच वे रहते थे, यानी आईना दिखाने का काम किया गया है कि किस तरीके से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जैसे नेता ये तभी दिखाई देते हैं जब सिर्फ चुनाव होते हैं। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद ये
कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं और कहीं ना कहीं मसूद अहमद ने इस बात का जिक्र इस चिट्ठी में किया है। अपना इस्तीफा देते हुए उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने इमरान मसूद का अपमान किया था, जिस वजह से उनकी छवि मुस्लिम समाज के बीच धूमिल हो गई। तो फिलहाल जो ये चिट्ठी सामने आई है, जाहिर तौर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उसके बाद कई सवाल समाजवादी पार्टी गठबंधन पर भी उठ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इस चुनाव में उम्मीदवारों को उतारा, जिस तरीके से फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में उतरे, कहीं ना कहीं उनको लेकर ज्यादा नाराजगी तमाम गठबंधन के नेताओं में देखने को मिल रही है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट से चुनाव हार गए और मसूद अहमद ने भी इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है कि फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया गया, लेकिन उनको टिकट देने के लिए कोई चर्चा पार्टी के भीतर नहीं हुई, यानी अखिलेश यादव ने उन्हें अपनी मर्जी से ही टिकट थमा दिया। मुस्लिम समुदाय की बात उनकी तरफ से की गई है। उनका कहना है कि आखिर कब तक मुस्लिम समाज ऐसे ही मजबूरी में इन पार्टियों को वोट देता रहेगा। अब इस समाज के बीच जाना जरूरी हो गया है। उत्तर प्रदेश के नतीजों की बात करें तो आपको बता दें, गठबंधन की बीजेपी गठबंधन की कुल 273 सीटों पर जीत हुई है। समाजवादी पार्टी गठबंधन सिर्फ 124 सीटें ही हासिल कर पाया है, यानी करारी हार हुई है। और हार के बाद इस तरीके से कहीं ना कहीं अब तमाम नेताओं के जो रिएक्शन हैं वो सामने आ रहे हैं। तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फिर चाहे वो आरएलडी हो, महानदल हो, या फिर हम देख रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उसका भी जो कहीं ना कहीं बयान है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि नाराजगी साफ तौर पर पार्टी के अंदर है, क्योंकि जिस तरीके से इन तमाम दलों को दरकिनार किया गया है चुनाव प्रचार से लेकर तमाम जगहों पर, इनसे कोई मशवरा नहीं किया गया कुछ भी फैसला लेने से पहले। यही वजह है कि नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है और यही वजह है कि इस तरीके की चिट्ठी सामने आ रही है। फिलहाल मसूद अहमद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अगला फैसला उनका क्या होगा, किस पार्टी का वो रुख करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल ये पार्टी के बड़े नेता आरएलडी के ये उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में ये गंभीर आरोप हैं। आखिर आरोपों पर आरएलडी या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या जवाब देंगे, ये देखना होगा। लेकिन जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उसके बाद लगातार अब सवालों के घेरे में समाजवादी पार्टी है और आरोप ये भी लगाए गए हैं कि जौनपुर सदर जैसी सीटों पर पर्चा भरने के आखिरी दिन 3-3 बार टिकट बदले गए हैं, यानी ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि टिकट बेचा क्या है, किस तरीके से टिकट को लेकर मनमानी जो है वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की है, उसको लेकर किसी भी पार्टी गठबंधन जो उनके साथ है उनसे सलाह नहीं ली गई है। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर नाराजगी अब खुलकर जो आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मसूद अहमद उन्होंने जाहिर की है और आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि सिर्फ मसूद अहमद ही नहीं, आपको ये बताते हैं कि आरएलडी के कई ऐसे विधायक हैं जो जीत कर आए हैं, उनमें से लगभग 6 विधायक ऐसे हैं जो फिलहाल बीजेपी के संपर्क में हैं। इस तरीके की खबरें भी सामने आ चुकी है। तो क्या आने वाले वक्त में आरएलडी को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगने वाला है, क्योंकि जाहिर तौर पर एक ये बड़ा झटका है कि मसूद अहमद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वहीं कई विधायक जो जीत कर आए हैं उनमें से ज्यादातर विधायक जो हैं वो बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं। आने वाले वक्त में 2024 में लोकसभा चुनाव है और लगातार बीजेपी अपने आप को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं जयंत चौधरी को लेकर भी नाराजगी लगातार आरएलडी में बनी हुई है, क्योंकि जयंत चौधरी जिस तरीके से अपनी पार्टी को पीछे कर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को आगे कर ये चुनावी लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे में आरएलडी के तमाम जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो बाकी नेता हैं, वो इस बात से खासा नाराज है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में जयंत चौधरी को और बड़ा खामियाजा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का भुगतना पड़ जाए। कहीं ना कहीं मसूद अहमद ने इस ओर इशारा कर दिया है, जिस तरीके से उन्होंने ये खुली चिट्ठी आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी को लिखी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।